प्रशांत राज जाइए। प्रशांत राज, प्रशांत राज उधर गए, आप आइए यहाँ। प्रशांत राज वहाँ गए, आप यहाँ रहिए। हाँ, आपका यहाँ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय बिहार शिक्षक बहाली का जो 12 तारीख की काउंसलिंग हुई थी, सारी खबरें, इससे पहले कितने लोगों को चयन हुआ और क्या क्या समस्याएं आई, और जहां पर काउंसलिंग निरस्त हो गई वहां पर किस प्रकार से आगे काउंसलिंग होगी, सारी बातें इस वीडियो में है और एक प्रकार का समीक्षात्मक वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को ये जानकारी हो चुकी होगी कि जहां पर दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं किया था, तो 12 जुलाई को सबसे पहले जो है लगभग 20,000 पदों पर 38 जिलों में काउंसलिंग हुई। लेकिन इनमें से आपको ये जानकारी होगी कि 8,500 यानी 8,500 के आसपास जो पद हैं वो शिक्षकों के पद खाली रह गए हैं। लगभग 40% पद खाली रह गए हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक नियोजन के तहत हुई काउंसलिंग में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों ने प्रमाण पत्र जमा किया था। कुल मिलाकर के 4,000 पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर में लगभग 706 पद, अररिया में 757 में से 446, गया में 1156 में से 463, दरभंगा में 360 से 413, औरंगाबाद में 1137 में से 468 और चंपारण में 907 में से 503 पद खाली रह जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। दोस्तों, इतनी अधिक संख्या में पद खाली हैं, इसका मतलब आगामी अगस्त में अथवा विभागीय सूचना के अनुसार फिर से काउंसलिंग होना है। और साथ ही साथ कई नियोजन इकाइयां ऐसी हैं जहां पर फिर से काउंसलिंग होगी, ऐसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक बता चुके हैं। क्योंकि अनियमितता के चलते, हंगामे के चलते, या किसी प्रकार से जो निकाय के सचिव हैं उनके द्वारा जो है इस प्रकार की समस्या आई, कोई साठगांठ की बात आई, फर्जी प्रमाण पत्र की बात आई। तो यद्यपि इस बार ये मानिए कि शिक्षा विभाग सक्रिय है, नहीं तो कहीं पर भी ये गुंजाइश नहीं होती। फिलहाल ये जानकारी आप लोगों को है कि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है उनकी लिस्ट एनआईसी की वेबसाइट पर जल्द से जल्द प्रकाशित की जाएगी, ऐसा प्राथमिक शिक्षा निदेशक कह चुके हैं। यानी यह मान सकते हैं कि लगभग इसी हफ्ते इसका प्रकाशन हो जाएगा। अपने जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर आप देख सकेंगे। पंचायत नियोजन इकाइयों से बड़ी संख्या में जो है शिकायत हुई है अनियमितता की, हंगामे की। तो इस प्रकार से जो है इस प्रकार की शिकायत मिलने पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पहले भी कह चुके हैं कि कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई हुई भी है। यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत मुजफ्फरपुर के पारो में और आपके गाय घाट में, मधुबनी के बिस्फी में, भोजपुर के सकड्डी में, कुल्हड़िया समेत अनेक पंचायत नियोजन इकाइयों में जम करके धांधली हुई है। इसकी शिकायत जो है ऑनलाइन उसी दिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को दे दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक इस बात की जानकारी उनको हो चुकी है, तमाम वीडियो भी वायरल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसको दिखाना चाहिए तो मैं दिखाऊंगा, अन्यथा आपकी संज्ञान में ये बात है। दोस्तों, यहाँ पर पगरा पंचायत में भी कम अंक वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग पर हंगामा हो गया था। तो यहाँ पर ये विजयीपुर प्रखंड की पगरा पंचायत की बात है, जहां पर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग कराने के विरोध में काउंसलिंग स्थल पर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था। अधिक अंक वाले अभ्यर्थी कटिया प्रखंड के निवासी अमित मणि त्रिपाठी ने काउंसलिंग का विरोध करते हुए कहा कि सीटेट में शिक्षक बनने की पात्रता 90 अंक तथा इसके ऊपर है, जबकि 87 अंक पाने वाले अभ्यर्थी की काउंसलिंग की जा रही है, जो कि गलत है। इस प्रकार काउंसलिंग के दौरान हंगामा की सूचना मिली और मौके पर बीडीओ पहुंचे तथा थाना अध्यक्ष संजीत कुमार ने अभ्यर्थियों को समझा बुझा करके शांत करा दिया। अभ्यर्थी ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए अपनी जिला इकाई पर जो है सूचना दी। दोस्तों की बताते चलें, यहाँ पर जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी इस लिस्ट के मुताबिक 12/7/2021 को जो अवशेष रिक्तियां हैं यहाँ पर पूरा निकल के आ चुका है। यहाँ पर पंचायत नियोजन इकाई में 1 से 5 के लिए कहाँ पर कितनी रिक्तियां हैं, जैसे कि अररिया में 9 प्रखंड संख्या थी, जिसमें से 111 नियोजन इकाई थी, जिसमें 757 कुल पद थे, जिससे 311 चयनित हुए और 446 रिक्तियां रह गई। अरवल में उसी प्रकार से 5 प्रखंडों में 48 नियोजन इकाइयों की संख्या थी, जिसमें 215 पद थे, जिसमें से 160 चयनित हुए, 55 रिक्त रह गए। औरंगाबाद में खंड निकाय थे, जिसमें 138 जो है पंचायत नियोजन इकाइयों की संख्या थी,
जिसमें 1137 कुल पद थे, जिसमें 669 पद जो है चयनित हुए, लेकिन 468 रिक्त गए। तो रिक्तियों की संख्या बहुत ज्यादा रही। आप देख पा रहे हैं कि 12 तारीख की जो काउंसलिंग थी उसमें रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी, पदों के सापेक्ष रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक थी। 40% के आसपास रिक्तियां हैं। आप बताते चलें 478 यहाँ पर प्रखंड संख्या थी और नियोजन इकाइयों की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है 4412, जिसमें 20,803 पद थे। 12,209 पदों को भरा गया, लेकिन 8,594 पद रिक्त रह गए। तो आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर रिक्तियां बताई जा रही हैं। इसके पहले महिला अभ्यर्थियों का चयन बताया जा रहा था, लेकिन अब जो है इस प्रकार से फर्जी प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी पहुंचे, साथ ही साथ कुछ नियोजन इकाइयों की तरफ से भी समस्याएं आई हैं। तो उसको देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। तो चयनित अभ्यर्थी जो भी हैं उनकी जो भी चयनित सूची है एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड होगी, ऐसा शिक्षा विभाग कह रहा है। और शिक्षक नियोजन कैंप में 36 में से 18 अभ्यर्थियों का चयन हुआ जो हेल्प डेस्क बनाई गई थी। यहाँ पर आमस हाई स्कूल में शिक्षक नियोजन कैंप के लिए हेल्प डेस्क बना हुआ था। यहाँ पर 36 रिक्त पदों के लिए 18 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो यहाँ के जो वीडियो रमेश कुमार सिंह उन्होंने बताया कि सामान्य विषय के लिए 16, उर्दू के लिए 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कुल मिला के 18 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। अकोना पंचायत में 3 पदों में से 2 पदों व उर्दू में 2 में से 1 का चयन हुआ। झरी में 4 में से 2, उर्दू में 1 में से 1, करमडीह में 2 पदों में से 2 का चयन हुआ। तो यहाँ पर ये पूरी सूचना आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है। आगे चल के कुर्नी की बात कर लेते हैं, मुजफ्फरपुर की। यहाँ पर जो है काउंसलिंग निरस्त करने की बारे में जो है प्रखंड विकास अधिकारी कुर्नी ने जो है पत्र दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पूरी सूचना यहाँ पर दी गई है। अनेक इकाइयां ऐसे हैं जहां पर काउंसलिंग निरस्त की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये संज्ञान में हो गया होगा कि अभी जो है जो अगस्त माह की काउंसलिंग होगी उसमें भी अच्छी खासी संख्या निकलने वाली है। लेकिन जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, जिनके उसमें कोई धांधली नहीं है, जहां पर साफ सुथरा काम हुआ है, वहां पर चयन का जो नतीजा है वो एनआईसी के वेबसाइट पर पूरी तरह से अपलोड कर दिया जाएगा। अपने जिला नियोजन इकाई हम देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी समीक्षा काउंसलिंग की आपके सामने रखी गई है और फर्जी अभ्यर्थियों के मिलते ही लगभग 30 से 35 अभ्यर्थी इस प्रकार के हुए हैं जिनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है, उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। तो इस प्रकार से एक बड़ी संख्या जो है फर्जी अभ्यर्थियों की भी रही जिन्होंने प्रयास किया, और तमाम नियोजन इकाइयां रही जहां पर अभ्यर्थियों को शिकायतें हैं, अभ्यर्थियों ने की है, तमाम समस्या आई है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो जो भी सूचनाएं रहेंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।